हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे बेल के बारे में कि बेल क्या होती है। बेल का हिंदी मीनिंग होता है जमानत। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बेल के बारे में बात करेंगे कि जमानत क्या है। बेल का देखिए हिंदी मीनिंग है जमानत। ठीक है, जमानत क्या होती है। देखिए जमानत का प्रोविजन कहीं दे तो नहीं रखा कि जमानत किसको कहते हैं, या फिर कोई उसकी परिभाषा दे रखी है किसी में भी। आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका, उसके अंदर नहीं दे रखी। जितने भी आपके क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसके अंदर जमानत की परिभाषा नहीं दे रखी है। तो आज हम पहले जमानत की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जमानत की डेफिनेशन में हम आम भाषा में हम क्या जानते हैं जमानत के बारे में। देखिए, जब किसी व्यक्ति को किसी जेल के अंदर जब बंद कर लिया जाता है, तो अगर कोई बाहर से, मतलब कोई भी व्यक्ति या उसके परिजन या फिर कोई उसके मित्रगण कोई भी हो, वो अगर उसको बाहर निकालना चाहता है, कहाँ से, जेल से, अगर वो जेल से बाहर निकालना चाहता है, तो अदालत अगर उसको कोर्ट में, जैसे मान लो अदालत है, वो क्या चाहती है कि व्यक्ति को बाहर तो निकाल लो तुम, पर वो कुछ रूल रेगुलेशन लगा देती है। देखो, अदालत में पेश होने के लिए उसे वापस बुला सकती है। ठीक है, अब रूल क्या क्या होते हैं अगर हम समझे तो देखिए, रूल होते हैं आपके, एक तो वो आपसे बॉन्ड भरवाएगी। ठीक है, दूसरा है आपको बाहर जाने की अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है आपका कि अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर बॉन्ड भर दिया आपने और आप फिर अदालत में पेश नहीं होते हो, कोर्ट में नहीं आते हो, तो वो जो बॉन्ड होता है वो आपको क्या होता है, जब्त हो जाता है और आपको वापस जेल में डाल दिया जाता है, या फिर आपके लिए वारंट निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी कंडीशन होती हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं ऐसी जो आपकी दे रखी है। तब आपको जमानत का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जब किसी व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने का जो प्रोसीजर किया जाता है, तो कोर्ट उसको पेश होने के लिए वापस ही बुला सकती है। मीन्स अगर आप समझे कि कुछ, मतलब वो सिक्योरिटी भरवा के फिर उसको बेल दी जाती है, या फिर कुछ ऐसे भी जो केसेस होते हैं जिनमें बेल तो दे दी जाती है, पर उसको जो भी रूल्स है जो मैंने बताया आपको कि उसको वापस बुला सकती है, बॉन्ड भरवाया जाता है, तो ये सारी चीजें तो अप्लाई होती ही होती है। ठीक है, ये अगर हम डिटेल से जानना चाहें तो हमें सीआरपीसी का स्टार्टिंग से पूरा समझना पड़ेगा। तो पर अभी हम हाईलाइट जान रहे हैं कि जमानत क्या होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जमानत क्या होती है। अब हम बात करें जमानत का प्रावधान। जमानत का प्रावधान सीआरपीसी, जो हम पढ़ते हैं सीआरपीसी 1973 में, तो उसका जो सेक्शन है 167 का सब सेक्शन 2, उसमें क्या है, जमानत का प्रावधान है। देखिए, अब आपको पता होगा कि जमानत तो किसको कहते हैं, और जमानत का प्रावधान कहाँ है, सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 के अंदर है। बेल के हम प्रोविजन जानेंगे कि बेल जो सेक्शंस में दे रखी है वो किन में दे रखी है, सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर बेल का प्रोविजन दिया गया है। देखिए, बेल की डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी कि बेल क्या होती है, पर बेल कैसे मिलती है, किन किन मामलों में दी जाती है, ये बेल के बारे में बता रखा है। तो देखिए, बेल है जो सीआरपीसी के चैप्टर 33 के अंदर है। ठीक है, 33 के अंदर है, तो कहाँ पे है, सीआरपीसी 1973 में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, चैप्टर 33 है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेक्शन। देखिए, सेक्शन है जो 436, 437 और 438, ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद के सेक्शंस को हम जानेंगे। देखिए, 436 सेक्शन है जो आपका क्या बोलता है, देखिए किस मामले में जमानत ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि जमानत किन किन मामलों में ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए जमानत किन किन मामलों में ली जाएगी, और व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया गया होगा, ये भी तो मैटर बनता है ना कि व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया गया होगा, कौन कौन से उसके जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये कहाँ पे है, सेक्शन 50 के सब सेक्शन 2 में है। ठीक है, ये आप वहां से देख सकते हैं सीआरपीसी के जो 50 का जो सब सेक्शन है 2। तो आप लिंक करके इसको लिख सकते हैं
कि ये लिंक यहाँ भी करता है, थोड़ा बहुत यहाँ भी लिंक करता है, ठीक है। जमानत का प्रावधान कहाँ है? 167 की सबसेक्शन 2 में है, ठीक है। ये जो राइट्स के बारे में है, पूरी चीजें जो बताएगा ये 50 के जो सबसेक्शन है वो 2 में है। अब ये 2 हो गया 50 167, ठीक है। अब किन मामलों में जमानत ली जाएगी, ठीक है, ये 436 है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। फिर देखिए 437 क्या कहता है कि अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जाएगी। तो याद रखिए कि अपराध 2 तरीके के होते हैं। अपराध आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो जमानतीय और एक अजमानतीय, ठीक है। जमानतीय में क्या होता है कि बेल आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे छोटा मोटा कोई अपराध किया, आपने चोरी की, छोटी मोटी, या फिर कोई डिफॉर्मेशन केसेस हैं, या फिर कोई ऐसे केसेस है जो छोटे मोटे केसेस हैं, उनमें आपको पूरी जमानतीय जो होते हैं अपराध वो होते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल भी है इनकी, जमानती और अजमानती की। अजमानती अपराध क्या होते हैं? जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, आप बेल करवाने जा रहे हो तो जरूरी कोई ना बेल मिल ही जाएगी, क्योंकि आपने मर्डर किया, आप उस मर्डर के एक्यूज हैं, ठीक है। रेप कर दिया, या बहुत बड़े ऐसे अपराध, या फिर बहुत ऐसे घिनौने अपराध होते हैं जो आप अगर करते हो तो वो कौन सा होता है? अजमानती। उसमें बेल आसानी से नहीं मिलती। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि 437 में कि अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत दी जाएगी। तो क्या अगर आप नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं तो क्या आपको जमानत दी जाएगी? इसके बारे में पूरे जो कंटेंट है यहाँ पे ही दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत सेक्शन, ठीक है। अब आता है 438, एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का मीन्स क्या होता है? जैसे अब आपको आशंका है कि आपको गिरफ्तार किया ही जाएगा। जैसे कोई आप देखते हैं कि जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, ये जेल में जाने से पहले ही इनको बेल मिल जाती है, क्योंकि इनको आशंका हो जाती है कि मुझे अब कोई मान लीजिए कि जैसे अब मुझे कोई मतलब जेल में डालने वाला है। जैसे मैंने मान लो कि मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, अब मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर जाके केस करेगा कि मुझे मतलब हर्ट किया है इसने, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये करेगा, तो मैं पहले ही जाके बेल के लिए अप्लाई कर दूं, अग्रिम जमानत, ठीक है। तो आपको ये तीनों सेक्शंस के बारे में हिंट तो पता लग गया होगा। अब हम एक एक सेक्शन के बारे में भी पूरा जानेंगे कि 436 में क्या है, 437 में क्या है और 438 में। अब हम पहले समझेंगे सेक्शन 436, किस मामले में जमानत ली जाएगी, ठीक है। जमानत पहली बात तो जमानतीय मामलों में ही ली जाती है, ठीक है। मोस्ट जो रेलेवेंट होती है कि जमानतीय मामले, जैसे मैंने बताया कि कोई छोटे मोटे अपराध करता है तो उस मामले में आपको जमानत दे दी जाएगी। अब देखिए किस किस में, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि वारंट के बिना, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, वो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है कि ये यहाँ पे चोरी कर रहा था, या ये यहाँ पे शराब पी रहा था, या ये यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई काम कर रहा था जिससे उसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है छोटा, कि मान लीजिए किसी को मतलब मार के भाग रहा है, या फिर कोई मतलब ऐसा किसी के, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का भी होता है कि कई बार चलते हुए टक्कर मार दिया, तो ऐसा सब होता है। तो वारंट के बिना मान लो गिरफ्तार हो गया कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको न्यायालय के समक्ष पेश भी कर दिया, ठीक है। न्यायालय अब उसको किसी भी मतलब मान लो न्यायालय के सामने पेश भी कर दिया पुलिस अधिकारी ने कि ठीक है, अब मतलब इसका पता लग गया कि इसने ये सारा ऑफेंस किया था। अब क्या होगा कि न्यायालय मैंडेटरी हो जाता है, पुलिस अधिकारी भी और न्यायालय भी, कोई मना नहीं कर सकता इसको। 436 में के तहत अगर किसी को आपने जेल में डाला है और आप वारंट के बिना गिरफ्तार किया है, न्यायालय के समक्ष हाजिर भी हो चुका है, तो ये मैंडेटरी बन गया, मीन्स आज्ञापक, हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञापक, ठीक है। मैंडेटरी हो गया कि अब आपको इसको रिहा करना ही पड़ेगा, मीन्स जमानत देनी ही पड़ेगी। अब बात आती है कि जमानत दे तो दी, ठीक है, मैंडेटरी तो हो गई, पर 436 में बॉन्ड, देखो मैंने बताया था आपको रूल, जमानत के रूल बताए थे कि बॉन्ड तो जरूर भरवाएंगे, प्रतिभूति बोलते हैं जिसको हम, सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो बॉन्ड अगर भरवाया था उसके, और बॉन्ड को अगर वो मान लीजिए बॉन्ड में लिखा था कि आपको जब भी पेशी होगी आपकी तो आपको आना पड़ेगा, अब वो नहीं आता, ठीक है, पेशी के टाइम क्या हुआ, वो नहीं आया, तो क्या होगा, उसको वापस उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जो बोलते हैं हम जिसको बॉन्ड भरने के बाद अगर कोई उपस्थित नहीं होता, उस बॉन्ड का जो रूल होते हैं उनको फॉलो नहीं करता,
तो उसको वापस उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो 436 में मैंडेटरी है बेल देना। पढ़ेंगे सेक्शन 437। देखिए अजमानती अपराधों की दशा में कब जमानत दी जाएगी। अब अगर हम बात करें अजमानती तो मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें आसानी नहीं होती कि हम किसी को बेल दे ही दें। तो देखिए फर्स्ट आता है न्यायिक विवेक। अगर न्यायालय चाहे, उसके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। पर गिरफ्तार व्यक्ति, जिसको मान लो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ना, तो ये नहीं मांग सकता कि मुझे बेल दे दो, या फिर किसी अप्लाई भी नहीं कर सकता बेल के लिए कि मुझे बेल चाहिए, ठीक है। तो गिरफ्तार व्यक्ति तो बेल के लिए अप्लाई कर नहीं सकता। न्यायालय के खुद के विवेक पर होता है निर्भर कि न्यायालय देना चाहे तो दे भी दे और ना देना चाहे तो ना भी दे, ठीक है। अब किस किस व्यक्ति को वो दे सकता है, देखिए एक तो संदेह युक्त हो कि डाउट है इसके ऊपर, ठीक है, कि ये व्यक्ति अपराध कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लगता नहीं है कि ये अपराध करेगा ही, ठीक है, तो उसको आप बेल दे देंगे, ठीक है। बॉन्ड तो भरवाएंगे, उसके साथ वही रूल रेगुलेशन रहेगा पूरा, और भी मतलब बहुत बोलते हैं ना कि इतना स्ट्रिक्टली करेंगे क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात हो रही है। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, बच्चा जिसको हम बोलते हैं, उसको दे सकता है। साथ में किसी स्त्री या फिर कोई रोगी व्यक्ति है या मेंटलिटी प्रॉब्लम है उसको, या फिर कोई किसी और रोग से ग्रसित है तो उसको बेल मिल सकती है। तो आपको 437 में पता लग गया होगा कि किस किस को बेल मिलती है, कौन से अपराध में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सेक्शन 438 के बारे में, ठीक है। 438 में क्या है, अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो है ये। अब बात करते हैं अग्रिम जमानत क्या होती है। देखिए नाम से ही समझ में आया, अग्रिम जमानत मीन्स पहले जमानत दे दी जाए, गिरफ्तारी से पहले की जमानत। किस किस में जो संदेह हो गिरफ्तारी का, और या फिर किसी से जैसे शत्रुता हो कि मान लीजिए मेरी किसी से शत्रुता है, मुझे पता है कि मेरे ऊपर केस करेगा या फिर मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाएगा, तो मैं पहले ही अप्लाई कर दूं किसके लिए, बेल के लिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे अग्रिम जमानत हो गई। कुछ रीजंस में जैसे नहीं मिलती, जैसे आपने मान लीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है, ठीक है, जैसे किसी का दहेज में मृत्यु हो गई, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें कि किसी का मर्डर कर दिया आपने और आप चाहेंगे कि मुझे अग्रिम जमानत मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकती, ओनली बेलेबल ऑफेंस में, ये याद रखिए, बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं 439 सेक्शन की, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स हैं, किसको लेके, बेल को लेके, ठीक है। तो ये बेल को लेके कुछ पावर्स बना दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी। तो आज हमने देखा 436 में किस जो जमानती मामले हैं उनमें, 437 में अजमानती मामले, 438 है जो आपका, उसमें बोलता है आपका ये अग्रिम जमानत, और 439 है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। तो आगे भी ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।